वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखा गया है। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट और अस्पष्ट फलन। सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये है क्या। ए फंक्शन इज सेड टू बी, कोई फलन एक फलन कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन माने अस्पष्ट फलन इफ y can't be expressed in the term of x only, जब y को सिर्फ x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे कहेंगे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन कब होगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x ओनली, जब y को सिर्फ x के पदों में व्यक्त किया जा सके उसे कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जब y को सिर्फ x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे कहेंगे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ax² 2hxy प्लस by² इक्वल टू 100। आप कितना हो इसको कैलकुलेट कीजिएगा। सिर्फ y को fx के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। कितना हो आप कोशिश कीजिएगा कि y और x पूरा अलग अलग हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे कि x³ प्लस x² y² x प्लस y³ इक्वल टू मान लीजिए 81। यहाँ पर भी आप चाह करके कितना हो चाहिएगा, y और x को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, यानी y इक्वल टू fx, यानी y को सिर्फ x के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पर देखते हैं x² प्लस y इक्वल टू sin² y। यहाँ से भी आप चाह करके y को x के पद में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकता है x के पावर y के पावर x, ये सब जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन इसको ध्यान से देखिए। हाँ, 5 नंबर एग्जाम्पल मान लीजिए y इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 9। यहाँ पर आप देखिएगा इधर y इक्वल टू इधर सिर्फ x का फंक्शन है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि y को सिर्फ x के पद में व्यक्त किया गया, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन आप पहले पढ़ चुके हैं। और इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो जानते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 6 नंबर y इक्वल टू x², मान लीजिए यहाँ पर जो है sin x। इधर देखिए y इक्वल टू इधर सिर्फ x का फंक्शन है, इसलिए यानी y को सिर्फ x के पद में व्यक्त किया गया है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन। मान लीजिए एक ऐसा लिख दिया जाए y इक्वल टू xy प्लस x। अब इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन के मदद से इसको कोशिश करेंगे y को सिर्फ x के पद में व्यक्त करना। तो देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर हम y है इधर से xy को निकाल लें, यहाँ पर x बन जाएगा, यहाँ से y कॉमन निकालें तो 1 माइनस x इक्वल टू x हो जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा x बाई 1 माइनस x। देखिए y इसमें पूर्ण रूपना जो है पृथक हो गया, अलग हो गया, यानी y को सिर्फ x के पद में व्यक्त कर दिए। इसलिए यहाँ पर जो ये फंक्शन है
ये भी जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इस सब का डिफरेंशन हम पहले पढ़ चुके हैं। मान लीजिए इसको अगर डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2x और साइन का डिफरेंस हो जाएगा cos x। तो इसका डिफरेंशन आप पढ़ चुके हैं। बात रहा कि इसका डिफरेंशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको जानने के लिए हम एक नोट देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर नोट नंबर 1, ये पहले से आप जानते हैं कि fx है, इसका डिफरेंशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, यानी x का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये हो जाएगा f डैश x, चाहे इसको कहते हैं f प्राइम x। लेकिन अगर y का फंक्शन रहे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा हो तो क्या होगा, यानी यहाँ पर जो फंक्शन है किसी और वेरिएबल का है और डिफरेंशिएट हो रहा है किसी और के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे इसके लिए, fy है, तो इसका जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो इसी यानी y के ही रेस्पेक्ट में होगा, तो dy हम लिख लिए। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर dy कर दिए, यहाँ पर जाएगा dx, यानी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर x है, x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर y है, यहाँ पर x रेस्पेक्ट में कहा गया है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो y के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेकिन इस y को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर fx का डिफरेंशिएशन f डैश x x रेस्पेक्ट में है, वैसा ही fy का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में f डैश y इंटू हो जाएगा dy बाई dx, यानी कहने का मतलब है यही हो जाएगा। यानी एक बार में हम देख सकते हैं कि fy का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में f डैश x इंटू f डैश y इंटू dy बाई dx, यही हो गया डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या है, fy का डिफरेंशिएशन है, fy का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट में, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया है, देखिए, और उसके बाद इस y का डिफरेंशिएशन कर दिया गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि साइन y है, यानी y का फंक्शन है, x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो पहले साइन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos y कर दिया, फिर y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx। एक नंबर एग्जाम्पल। 2 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ मान लीजिए log y है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा, पहले log को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y हो जाएगा, 1 बाई वाई हो जाएगा, फिर y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। 3 नंबर में डिफरेंशिएशन मान लिए कर रहे हैं साइन q और t, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x, t यहाँ पर है, वेरिएबल क्या है, t है। चेन रूल लगाएंगे हम लोग, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो पावर फार्मूला पहले लगाते हैं, चेन रूल का वीडियो देखिएगा आप। तो पहले मान लीजिए एक्स क्यू रहता तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता ना 3x², तो इसका भी डिफरेंशिएशन पहले हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, उसके बाद साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंस हो जाएगा cos टी हो जाएगा, और लास्ट में टी का डिफरेंशिएशन तो dt बाई dx, ये हो गया। 4 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर साइन इनवर्स t है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है मान लीजिए z के रेस्पेक्ट में, चलिए इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। अगर e के पावर x होता
ई के पावर एक्स होता है तो डिफरेंशन ई के पावर एक्स हो जाता। तो यहाँ पर भी इसका पहले डिफरेंशन हो जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स टी, लेकिन इस साइन इनवर्स टी का भी डिफरेंशन हम लोग करेंगे चेन रूल का इस्तेमाल करके। ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। तो ई के पावर साइन इनवर्स टी का भी डिफरेंशन, इसका भी डिफरेंशन हो गया। और उसके बाद अब टी का डिफरेंशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो डीजेड के रेस्पेक्ट में। एक और देखते हैं, मान लीजिए 5 नंबर में डिफरेंशिएशन इसमें हो रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5y, छोड़िए 2 के पावर में मान लीजिए कि tan इनवर्स टी है, इसको डिफरेंशिएट करना है टी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे, अगर 2 का पावर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 2 का पावर x ln 2। इसको भी वैसा ही कर लेंगे 2 का पावर tan इनवर्स t, उसके बाद ln 2, उसके बाद tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, उसके बाद t का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dt/dx। यही हो गया हम लोगों का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फलनों के अवकलन। 5.3 एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख रहे हैं। पहले फाइंड dy/dx इफ एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो चूंकि गिवन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है। डिफरेंशिएट इसको करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर dx स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 100। यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ xy प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर xy गुना में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसके लिए हम लोग नियम पढ़े हैं कि a को बाहर करेंगे, a को बाहर कर दिए, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे यानी y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx हो जाएगा। अब y बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, हाँ इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का फंक्शन है और x रेस्पेक्ट में हो रहा है तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2y, उसके बाद dy/dx हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसमें क्या करेंगे, जिस जिस टर्म में, जिस जिस पद में dy/dx है उसको LHS में लिख लीजिए, और जिसमें dy/dx नहीं है उसको एक साथ करके, हाँ तो यहाँ पर जो है डबल 0 हो गया था, एक 0 होगा, 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ से अब इसको हम लोग देखते हैं 2x अब प्लस y, 2x प्लस y, इसमें dy/dx नहीं है, इसको एक साथ कर लिए। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं।
इसमें dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएगा x, यहाँ पर पहुँच जाएगा 2y, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इसी को हम लिखते हैं, पहले लिख दिए, x प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू ई जाएगा इधर तो माइनस 2x प्लस y हो जाएगा और dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई बाई x प्लस 2y। यही हम लोगों का हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ट्रिक से कैसे बनाएंगे? ट्रिक नहीं है बल्कि उसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो इधर नहीं पढ़ना है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करके हम ट्रिक बनाएं। तो ट्रिक जो है, देखिए पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो इसका नियम है कि जो RHS में जो भी है उसको LHS में कर लीजिए, जो LHS में जो प्रेजेंट है उसको, सॉरी जो RHS में उपस्थित है उसको क्या कीजिए, LHS में ला लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स लिख लीजिए। क्या कीजिए, एक बार y को कांस्टेंट मान करके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर से सुना जाए, y को कांस्टेंट मान करके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए इसको। तो डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 2x, y को कांस्टेंट माने हैं तो y बाहर और x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1। y को कांस्टेंट माने हैं तो ये हो जाएगा कांस्टेंट स्क्वायर कांस्टेंट है ना होगा, ये हो जाएगा 0 और माइनस 100, तो 100 का भी तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाटा, अब बाटा में लिखेंगे, बाटा जब लिखेंगे अब x को कांस्टेंट मान करके और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। x को कांस्टेंट मानना है और y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ई कांस्टेंट जब हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ पर x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, i हो जाएगा 2y, y स्क्वायर है y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2y, i तो कांस्टेंट है इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 और उसके बाद यहाँ पर माइनस हम लोग लगा देंगे। अब देखिए फाइनली 2x प्लस वाई बाई x प्लस 2y, देखिए वही आंसर आया जो पहले आया था। अब इसमें जो है इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने में करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग लॉन्ग प्रोसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81 है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी लिखते हैं। चूँकि गिवन लिख दीजिए, यहाँ पर गिवन लिख दिया गया, इसी में एक स्टेप लिखिएगा। चूँकि गिवन इतना दिया है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट जब भी करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी एक्स क्यू हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यू डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ चलिए इक्वल टू है, तो ये तो कांस्टेंट है, अकेले है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से,
ए को बाहर कीजिए यानी एक्स स्क्वायर को बाहर कीजिएगा, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई को बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब एक्स स्क्वायर एक्स का जहाँ फंक्शन रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो पूरा डिफरेंशिएशन होगा, और वाई जहाँ है वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको करेंगे एक्स बार, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स भी होगा। फिर वाई स्क्वायर बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बताए थे कि बिना डी वाई बाई डी एक्स है उसको वो पद जो है एक साथ रखिए, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला पद जो है एक साथ कर लिए, इसको इसको इसको। अब उसके बाद जिसमें जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है इसको एक साथ कीजिए और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालिए। चलिए कॉमन निकलेगा, यहाँ पर तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2xy प्लस यहाँ पर बचेगा 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार और, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई जाएगा, हाँ यहाँ पर तो हो जाएगा गड़बड़, गड़बड़ हो गया, इसको रखेंगे LHS में, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू ई जाएगा इधर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो ये जाके इधर का हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, जब ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले जो RHS में है उसको LHS में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू माइनस 81 इक्वल टू 0, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। अब y को कांस्टेंट मान करके x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफरेंस हो जाएगा 3x स्क्वायर, y कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 2x, यहाँ पर वाई स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x का डिफरेंस 1, y है कांस्टेंट डिफरेंस 0, ये भी हो जाएगा 0 बाटा। अब x को कांस्टेंट मान करके y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अब ये हो जाएगा 0, कांस्टेंट माना गया है, एक्स स्क्वायर बाहर, y का डिफरेंस हो जाएगा 1, यहाँ पर फिर x बाहर, y का डिफरेंस 2y, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर, आई तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर माइनस का सीन लगा दिया जाएगा बाद में, तो माइनस हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, वही आंसर आया जो पहले आया था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। साइन स्क्वायर y है चूँकि प्लस कॉस xy इक्वल टू पाई है। अब इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर y
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंशन ऑफ कॉस एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और डिफ्रेंशन ऑफ पाई डी एक्स। अब यहाँ पर जो हम लोग डिफ्रेंशन करेंगे, पहले पावर का काम करेंगे। पावर का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई। उसके बाद साइन का डिफरेंस सिर्फ होगा, ये तो पावर वाला काम हुआ। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2x। वैसा ही साइन स्क्वायर वाई है, इसको ऐसे कर दिए। और उसके बाद साइन का डिफरेंस हो जाएगा कॉस वाई। उसके बाद वाई का डिफरेंस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन, तो एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन चेन रूल भी लगाएंगे इसमें। अब एक्स वाई का भी डिफ्रेंशन आपको करना पड़ेगा। तो ये जब डिफ्रेंशन करेंगे तो एक्स वाई गुना के रूप में है। अब एक्स को बाहर वाई को डिफ्रेंशिएट कीजिए। उसके बाद अब वाई को बाहर एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 आएगा। पाई तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस हो जाएगा 0। अब ये फार्मूला होता है साइन 2y का, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू होता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी थीटा का जगह पर यहाँ पर y हो गया है, इसलिए जब इतना है इसको इतना हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम इतना लिख दिए। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब इससे गुना कीजिए इसमें, तो भाई हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे इसमें गुना कीजिए तो y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है इसको एक साथ कीजिए तो ये है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो साइन 2y बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और उसके बाद इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, उसको उधर कीजिए तो y साइन वाई हो जाएगा एक्स वाई। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो कहा जाएगा ये उधर जाके भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 9 से जितना भी क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन में जो फार्मूला पढ़े थे, बहुत सारा फार्मूला पढ़े थे, उसका इस्तेमाल करके इसको सिंपल करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर लिखे हैं 9, 10, 11। तो पहले अगर सॉल्यूशन सीधे लिखें तो y इक्वल टू, तो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, सिंपल हो गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशन ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब 2 कांस्टेंट है बाहर और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशन 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया। यहाँ पर आप जब देखिएगा y, ये फार्मूला जो है 3 tan इनवर्स x का होता है। फार्मूला आप जानते होंगे। अभी तो सिंपल हो गया, डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशन ऑफ 3 tan इनवर्स x डी एक्स। 3 कांस्टेंट है बाहर और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू, अभी तो फॉर्मूला लिखे थे, ये भी होता है 2 tan इनवर्स x। इसको भी डिफ्रेंशिएट जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इधर हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, इसका डिफरेंस करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया। देखिए y इक्वल टू इतना है, 3 को क्वेश्चन लिखा गया, साइन इनवर्स है, यहाँ पर कॉस इनवर्स रहेगा तो हम लोगों का फॉर्मूला जो है 2 tan इनवर्स x हो जाता, लेकिन इसके लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। इसमें हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। जब साइन इनवर्स x किया जाएगा तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो वैसा ही इसमें इस्तेमाल करेंगे, y इक्वल टू इसको लिख देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू π/2 माइनस, ये तो फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग देखें 2 tan इनवर्स x होता है, डिफरेंशिएट इसको कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसा ही इसको जो है सॉल्यूशन जब यहाँ पर करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर भी अगर साइन इनवर्स रहता तब हम लोगों को काम बनता, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन में बदलिए तो ये हो जाएगा π/2। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, वैसा ही कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन हट जाएगा तो π/2 और माइनस साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू π/2, आई हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अब ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x dx, π/2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन जब करेंगे तो y इक्वल टू फार्मूला होता है, ये होता है 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है। डिफरेंशिएट इसको जब करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, यही आंसर हो गया। हाँ, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो होता है, कन्वर्जन फार्मूला, परिवर्तन सूत्र, उससे हम लोग देखेंगे, यानी सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे का जो है रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे y इक्वल टू, इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और y इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन में देखे थे, होता है 2 cos इनवर्स x, और इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, सिंपल हो गया, ये डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज 5.3 लगभग ख़त्म हो गया, जो बाकी है उसको बना लीजिएगा, दिक्कत हो उसको कमेंट कीजिएगा, है ना। तो फिर अगला वीडियो में हम लोग फिर इसको जो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। धन्यवाद।